स्वरूप देख रहे हैं। देखिए, यह भगवान की वाणी है, भगवान के वचन के अनुसार इसका वर्णन हो रहा है। भगवान तो उन्हें कहते हैं जो वीतरागी और सर्वज्ञ है। ये कोई मनगढ़ंत बातें नहीं है, ये बिल्कुल सत्य बातें हैं जो केवल ज्ञानियों ने प्रत्यक्ष साक्षात जानकर इसका वर्णन किया है। सर्वज्ञ की वाणी को किसी दूसरे साइंटिस्ट के द्वारा प्रमाणित करने की, जैसे हमारे कोई चीज़ लेनी तो ISI मार्क चाहिए उसके ऊपर, वैसी यहाँ ज़रूरत नहीं होती। गैक मुझे कहो, सूरज उग गया है कि नहीं उग गया, इसके लिए आप कौन सी टॉर्च लेके देखते हो सुबह? हाँ, एवरेडी। हाँ हाँ, आपको ज़रूरत पड़ती है। तो सूर्य उग गया है कि नहीं उग गया, इसलिए दूसरे दीपक की जरूरत होती है क्या? वो स्वयं प्रकाशित है, उसके कारण तो अन्य चीजें भी उस समय प्रकाशित हो रही है। वैसे सर्वज्ञ की जो वाणी है वो स्वयं प्रमाण है, उसको अन्य प्रमाण के द्वारा सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं। हमारा इतना सा अल्प ज्ञान वो भी कैसे कैसे होता है, और उसके द्वारा केवल ज्ञानी की और उसके वाणी की चकासनी करना चाहते हैं, उसको वो स्टैंडर्ड है कि नहीं वो उसको पहचानना चाहते हैं। ये हमारी मिथ्या मान्यता है। सर्वज्ञ के क्या वचन है उसके अनुसार अपनी मान्यता में कुछ भूल है तो सुधारनी है। हम उल्टा करते हैं, अपनी मिथ्या मान्यता या मिथ्या जो कुछ अल्प सा ज्ञान है, झूठा मोटा जो कुछ ज्ञान है, उसके अनुसार ये सच्चा है कि नहीं उसको चकासने के लिए जाते हैं। ये साइंटिस्ट ने क्या प्रूव किया है, ये विज्ञान के आधार पर हमको ये भूगोल समझाओ, आजकल के भूगोल के आधार पर समझाओ, वो नहीं चलेगा। जो प्रमाण है उसको आप जानो, और आपके ज्ञान में जो कुछ त्रुटि है उसको दूर करो, ये हो सकता है। नहीं, हमारा तो ऐसा ही ज्ञान रहेगा और हमने उसको प्रमाणित करना है, तो ये बात आपके कुछ पल्ले पड़ने वाली है नहीं। आपको नहीं सिद्धि होती तो आप अपने मान्यता पर अड़े रहो, उसमें तो आप ही का नुकसान होने वाला है। तो इसलिए पहले दिन पहले बात हमने की थी
कि वर्तमान जो हमें कुछ वैज्ञानिकों के द्वारा जो कुछ प्रूव किया है उन्होंने, उसके साथ इसके बिल्कुल कंपैरिजन, तुलना करने की कोशिश ही मत करना। यहाँ कुछ प्रश्न है, उसका जवाब देकर हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि प्रश्न मन में चलता रहता है और फिर वो आगे क्या बात हो रही है उसकी तरफ ध्यान नहीं जाता। हम अपने ही प्रश्नों पर विचार करते रहते हैं। तो एक प्रश्न ऐसा आ गया था, ये जो दूसरे नंबर का चार्ट है वात वलय वाला, तो उसमें ये क्या लिखा है 7, 5, 4 वगैरह वगैरह है ना। वात वलय वाला जो चार्ट है, इसमें तो लोकाकाश का फ्रंट व्यू दिखाया। लोकाकाश घन स्वरूप है, हमें पता नहीं। घन स्वरूप लोकाकाश है जो हमने यहाँ पर देखा था। ये घन स्वरूप कैसा है ये हमने बहुत अच्छी तरह बहुत बार देखा है। अब हमें वो वात वलय कैसे है समझने के लिए मात्र उसका फ्रंट व्यू बताया है, अपना प्रयोजन तो समझने से है। तो लोकाकाश के तल में वात वलय होते, 3 वात वलय होते। उसमें से घनोदरी वात जो पृथ्वी है ना, अंत की पृथ्वी, उसको लगता हुआ वो घनोदरी वात वलय है, वो 20,000 योजन का है। उसके नीचे ये जहाँ जो पीला कलर दिखाया था वो है घनवात वलय, वो भी 20,000 योजन उसकी रुंदी है, मोटाई है। और जो नीचे वाला है तनुवात वलय, वो भी 20,000 योजन मोटा है। बराबर है। ये 3 वात वलय हमने देखे। अब ये 3 वात वलयों में भी वो कितने कहाँ पर है, तो नीचे तो है ही सर्वत्र। नीचे सर्वत्र का अर्थ है नीचे तल कितना है लोकाकाश का, 7 राजू ऐसा पूर्व पश्चिम और 7 राजू ऐसा दक्षिणोत्तर। पूरे ही नीचे 20 20 20 यानी 60,000 योजन के 3 वात वलय है, तीनों मिलकर। बराबर। अब ये साइड में भी ऐसे 20 20 हजार योजन के है। कहाँ तक, 1 राजू हाइट तक, जो यहाँ साइड में दिखा है 1 राजू हाइट तक, वे 20 20 हजार योजन वहाँ एकदम घट जाते हैं। और साइड में ही कितने हो जाते हैं, 7 योजन, 5 योजन और 4 योजन, तीनों मिलके 7 5 12 और 4 16 योजन रह जाते। 60,000 योजन घटकर तीनों मिलकर 16 योजन रह जाते। ये साइड में कहाँ तक, ये ऊपर तक ऐसी साइड में। कौन सी साइड में, आगे वाले भी साइड से, पीछे से भी, साइड से भी, चहु ओर से। घनोदरी है वो 7 योजन वाला है, घनवात है वो 5 योजन वाला है और तनुवात है वो 4 योजन वाला है। मात्र इतना ही रहता है, फिर वो भी थोड़ा घटता है। और जहाँ मध्यलोक है वहाँ पहला जो है घनोदरी है वो 5 योजन रह जाता है। यहाँ 7 था ना, वो घटकर यहाँ 5 योजन होता है। और घनवात है वो 5 योजन था, वो घटकर 4 योजन हो जाता है। और तनुवात यहाँ कितना था, 4 था, वो घटकर 3 हो जाता है। ये ख्याल में आई इतनी बात। और फिर यहाँ ब्रह्म स्वर्ग तक, जहाँ 3.5 राजू हाइट पर, जहाँ लोकाकाश की ऐसे पूर्व पश्चिम हो 5 योजन हो जाता है, 5 राजू हो जाता है। तो वहाँ पर वात वलय कितना होता है, तो फिर दोबारा बढ़ता है, 7 5 और 4 योजन हो जाता है। फिर ऊपर तक साइड वाली जो है वो घटते घटते कितना होता है, 5 4 और 3। ये तो साइड की बात है, सभी पूर्व सभी ओर से ये वात वलयों की मोटाई कितनी है इसका वर्णन है। अभी टॉप पर हुई है, यहाँ ऊपर इतने सारे कलर है, उसमें सेंटर में काली लाइन है एकदम टॉप वाली, वो काली है, वो पृथ्वी की लाइन है। कौन सी 8वें नंबर की पृथ्वी, उसका नाम ईशत प्राग। उसके नीचे 20 20 हजार योजन के 3 वात वलय। जैसे नीचे के 7 पृथ्वी के नीचे हमने 20 20 हजार के वात वलय देखे थे, वैसे ऊपर की ईशत प्रागभार पृथ्वी तो है 8 योजन मोटी, 8 योजन उसकी चौड़ाई है पृथ्वी की, परंतु उसके नीचे
वात वलय कितने? 20,000, 20,000 और 20,000, 60,000 योजन के वात वलय। और उसके ऊपर अन्य पृथ्वियों के ऊपर हमने वात वलय नहीं लिखे, केवल पृथ्वियों के नीचे ही नीचे यहाँ दिखाए। परंतु इस पृथ्वी की ऐसी विशेषता है कि इसके ऊपर भी वात वलय। अब ये उल्टे क्रम से पृथ्वी को लगता हुआ है वो घनोदधि वात है ना, यहाँ घनोदधि वात वलय। पृथ्वी को टचिंग जो है ईशद प्रागभाग पृथ्वी के ऊपर, यानी सिद्धशिला के भी ऊपर साइड में जो सिद्धशिला लगा दिखाई है, सिद्धशिला तो वो ईशद प्रागभाग पृथ्वी के अंदर ही है। पृथ्वी के ऊपर ऐसी कोई शिला है, पर्वत है, ऐसी नहीं है, वो उस पृथ्वी का ही भाग है। जैसे ऐसे ये पुस्तक चौड़ी है, ऐसे वो पृथ्वी चौड़ी है और उसके ही सेंटर वाला ऐसा भाग जो है कोई सिद्धशिला है, उसको सिद्धशिला कहते हैं। तो उसके ऊपर घनोदधि वात वलय, फिर घनवात वलय और तनुवात वलय, उसकी कितनी है? 2 कोस, 1 कोस और 1575 धनुष। 2000 धनुष का 1 कोस होता है। तो ये वात वलयों की मोटाई यहाँ लिखी है। ये किसी को समझ में नहीं आया था, कुछ समझ में गड़बड़ हो रही थी, उसके लिए ये फिर दोबारा इसकी चर्चा की। बस ये प्रश्न था, ये उसका उत्तर हुआ। देखो आपका प्रश्न है अनुत्तर विमान, अभी जो हमने नाम थोड़ी देर पहले सुने थे, जिसको हम बीच वाला सर्वार सिद्धि विमान है, वहाँ से सिद्धशिला कितनी ऊपर है? तो 12 योजन है, हमने पहले भी देखा। 60,000 योजन तो वात वलय, बहुत अच्छा आपने सुना। तो ये इसका अर्थ क्या है? वो भी सभी ओर से निपटे हुए हैं, वात वलयों में भी ये पाए जाएंगे। तो वो सर्वार सिद्धिवासी विमान, सिद्धों के वहाँ जाके सिद्धशिला के ऊपर जाएंगे कि नहीं जाएंगे? ऊपर जाएंगे कि नहीं? सिद्धशिला के तो दर्शन हो जाए, सिद्धों के भले नहीं हो जाते, हाँ? नहीं जा सकते। नीचे तो जा सकते हैं ना, जा सकते हैं, जाने की इच्छा नहीं होती। गमन शक्ति तो इतनी है कि नीचे 7वें नरक की भी वो 7वें पृथ्वी तक जा सकते, ये गमन शक्ति उनकी। परंतु गमन करने के वहाँ उनके वैसे भाव ही नहीं होते। पंच कल्याणकों में कितने आते हैं सर्वार सिद्धिवासी देव? कोई नहीं आता, या ऐसा अन्याय क्यों? वो सौधर्म तो आके नाचता है, तो वो अच्छा कि सर्वार सिद्धि वाला अच्छा? दोनों ही चौथे गुण स्थान वाले। वो अच्छा बुरा कुछ, किसी के कैसे भाव होते हैं, किसी के कैसे। हम तो उनकी बाह्य क्रिया से और उनके राग परिणाम से उनका मापना चाहते हैं, कौन अच्छा कौन बुरा, चले ना। कौन कितनी गा गा कर पूजा करता है और कोई शांत भाव से नमस्कार करके चला जाता है और घर में बैठकर स्वाध्याय करता है, क्यों विमला करती? पूजा और भक्ति तो दिखती है किसी की, और स्वाध्याय कोई करता है, बैठा है घर में, क्या करता होगा पता नहीं दिन भर, है ऐसा लगता है ना। तो हम तो या तो दूसरों को दिखाने के लिए क्रिया करते हैं, या दूसरों की क्रिया देख देख कर उनका नाम निकालते। ये बिल्कुल गलत बात है। हमें तो अपनी बात देखनी है और अपना कल्याण करना है। ये तो बात एक प्रश्न की हुई। एक प्रश्न ऐसा है, चित्रा पृथ्वी कहाँ है? तो हमने ये रत्न प्रभा पृथ्वी देखी है पूरी ही, उसमें जो खरभाग है उसमें 16,000 योजन वाला जो है, उसमें सबसे ऊपर की जो है वो चित्रा पृथ्वी है। हमने उसके नाम भी 16 के पढ़े थे। दूसरी है वो वज्रा है, ऐसे उसके अलग अलग नाम हमने देखे थे। तो ये चित्रा पृथ्वी वहाँ पर स्थित है। ये 16,000 योजन वाली जो खरभाग है उसके ऊपर जो है वो चित्रा पृथ्वी है, जिसके ऊपर हम रह रहे हैं। अब किसी ने पूछा है क्या प्रत्येक पृथ्वी में वो कहाँ गया खरभाग, पंखभाग और अब्बल भाग के पहले पृथ्वी में होते हैं कि सभी 7 पृथ्वी में होते हैं? तो पहले ही एक पृथ्वी में होते हैं। अन्य पृथ्वियों में मात्र नरक के बिल ही पाए जाते हैं। और कुछ प्रश्न है बहुत, आज तो कुछ प्रश्न बहुत अच्छे आए। ये ग्रहवेग कैसे है और अनुदिश कैसे है, ये बात मैं जब पटल समझाऊंगी तभी ले लूँगी। एक बहुत अच्छा प्रश्न हमारे माता जी ने किया, कहाँ बैठी है,
तो उन्होंने पूछा, अभी भी आपने बात की, जितने सागर वर्षों की आयु है उतने 1000 वर्षों के बाद आहार लेते हैं, बरोबर? देवों की बात चल रही है। जैसे अभी 1 सागर वाले जो आयु है वो 1000 साल बाद उनको आहार की इच्छा होती है और कंठ में से अमृत जाता है, उनकी तृप्ति हो जाती है। आहार भी कुछ ऐसा हमारे जैसा भोजन पका के इतना सारा आरंभ करके वो कुछ बनाते नहीं और खाते नहीं। तो अभी 33 सागर वाले जो देव है, सर्वार्थ सिद्धि वाले, वो कितने 1000 सालों के बाद आहार लेंगे? 33,000 वर्ष के बाद। तो उनका प्रश्न ऐसा है, देव हजारों वर्षों तक आहार नहीं लेते तो उसको तप नहीं गिनते? बहुत अच्छा प्रश्न। और हम तो तप किसको समझते हैं? ये कहाँ बैठी है माता जी? वहाँ दरवाजे में बैठी है, चंद्रकांत भाई की माता जी, उन्होंने प्रश्न पूछा। माता जी, आपके प्रश्न का उत्तर आ रहा है। क्या देव हजारों वर्ष तक आहार लेते? क्या नहीं, उनकी इच्छा भी नहीं होती है और फिर उनको तप नहीं गिनते। और हमें इच्छा तो बहुत होती है, परंतु हम दबा दबा के 24 घंटे कैसे वैसे निकालते हैं, तो हमें ऐसा लगता है हमने बहुत बड़ा तप किया। 10 लक्षण में 10-10 दिन में भी हम उपवास करते, तो भोजन नहीं करने का नाम हम तप समझते हैं। तो इसलिए उन्होंने भी भोजन नहीं किया, तो क्या उनके तप नहीं होता? ख्याल है ना? तो ये तो तप कहो या संयम कहो, किसको कहते हैं? जो अंतरंग में स्थिरता है। उपवास किसको कहना? उप यानी नजदीक और वास यानी रहना, अपने आत्मा के नजदीक रहना, अपने आत्मा में स्थिर रहना, उसको कहते हैं उपवास। और ऐसी जब अवस्था होती है तो बाह्य में अन्य भोजन आदि के विकल्प भी नहीं आते, तब हम उसको कहते हैं ये उपवास है। यानी कषायों को और आहार को भी कम करते हैं। यहाँ तो उपवास के नाम पर भोजन तो छोड़ देते हैं, परंतु कषायों की वृद्धि तो बहुत होती है। क्या आज उपवास ही है, खाना पीना कुछ नहीं, चलो दिन भर व्यापारी करेंगे, अच्छा है ना, उतने तो घंटे बचे और थोड़े पैसे, अभी और कमाई अच्छी हो जाएगी। या अभी उपवास है तो क्या करना, टाइम पास कैसे करना? अभी आजकल तो टीवी सीरियल है, पहले तो वो पत्ते बीते भी वो कुछ क्या कहते, ताश खेलते थे, तो अपना टाइम पास कर लेते, तो वो सच्चा उपवास है ही नहीं। तो आप क्या कहते हैं? हम तो स्वाध्याय करते हैं उपवास करके, तो वो भी तप, यानी जो मुनि योगी जिसको तप कहते हैं, तप किसको कहना? हाँ बोलो, तत्वार सूत्र में क्या कहा? हाँ, इच्छा निरोध तप। और तप का फल क्या है? तपसा निर्जरा। और हम है अज्ञानी, मिथ्या दृष्टि, और हमने कितने ही दिन का भोजन त्याग कर दिया, तो कितनी निर्जरा होगी? अभी हमने हिसाब लगाया था ना वेग में जाने वाला। तो ऐसे हम बिना खा के लंघन कर करके, क्या कहा? लंघन करके, उपवास नहीं कहा, लंघन कर करके पेट का खाड़ा कर दिए जाए, कितने भी कृश हो जावे तो भी कितनी निर्जरा होगी? हाँ, अपवास। अच्छा, एक गुरुदेव कहते थे माठावास, आपने सुना होगा किस शब्द? हाँ हाँ, तो वो माठा क्या होता है मुझे पता नहीं हो, खराब। अच्छा, हाँ, अपवास। तो इसलिए, और उनके गुणस्थान कौन से होते देवों के? हाँ, चौथा गुणस्थान। कितने भी उपवास यानी कितने भी दिन भोजन नहीं करे, फिर गुणस्थान कितना है उनका? चौथा। और यहाँ पर कहाँ तक गुणस्थान हो सकते हैं मनुष्यों में? 14 तक गुणस्थान तक भी हो सकते हैं, ख्याल है ना? तो तप किसको कहना है? जितनी अंतरंग स्थिरता है उतना तप है, वही सच्चा सामयिक है, वही सच्ची समाधि है, वही सच्चा प्रतिक्रमण है, वही सच्ची वो सब आलोचना प्रत्याख्यान सब समझ लो। तो जिसको तो आत्मा का पता, आता पता भी नहीं, आता पता की बात की पहचान भी नहीं है, ना ही शास्त्रों से सुना है, और मात्र देखा देखी, या कोई ने सुना है, किसी ने बताया ऐसा करो तो वो हमारे घर में करते थे, हमने भी कर लिया। हमने कितने ऐसे देखे कि जैनियों को छोड़ो, अन्य जो वैष्णव वगैरह होते तो वो उसमें 10 उपवास करते, वो भी कर डालते, परंतु भगवान का स्वरूप क्या है, मेरा स्वयं का स्वरूप क्या है, इसके पता नहीं है, तो उसको तप नहीं गिनते। उनको तो असंयमी कहा है ना देवों को, तो संयम किसमें गिनना? न खाने को संयम थोड़ा ही कहा,
कपड़े न पहनने को संयम थोड़ा ही कहा है। संयम यानी सम्यक प्रकार से अपने आत्मा में जो स्थिर होते हैं उनको संयम कहा है, और वो मुनिराजों को होता है। और मुनिराजों को अंतरंग में इतनी स्थिरता है कि 3 कषायों का अभाव हो चुका है, और संज्वलन का मंद कषाय है तो उसमें ऐसे भाव होते हैं उनसे, तो उसको संयम कहते हैं और उसको तप कहते हैं। बहन आपका समाधान हुआ? हाँ ठीक है। अभी आप ऐसे कहते हैं तो इस पर और भी कुछ प्रश्न आए हैं कि आप ये कहते हैं कि आत्मा की दृष्टि करनी है ना, तो ये सारा तो बाहर की बातें कर रही है, तो हम आत्मा में जाए कि बाहर जाए? हमें आत्मा में जाना है कि बाहर जाना है? आप क्या कहते हैं? आत्मा में जाना है कि नहीं जाना? जाना है। आप कहाँ हो अभी? हम आत्मा ही है, हमें कहीं अंदर बंदर जाना नहीं, बाहर नहीं जाना, ना ही अंदर जाना है। हम स्वयं आत्मा है। तो दृष्टि तो बाहर जा रही है ना भाई। आप इतना सारा लोकाकाश का स्वरूप समझा रहे हैं तो हमारी दृष्टि बाहर ही बाहर है। तो हमें आत्मा की दृष्टि करनी है कि बाहर की दृष्टि करनी है? बहन अभी किसी ने प्रश्न पूछा ना मुझे, कहाँ बैठी है बहन? अभी पता नहीं, यही कहीं बैठी होगी। अभी प्रश्न, हाँ अभी आपने प्रश्न किया था। तो हमें पता ही नहीं ज्ञान किसको कहना, दृष्टि किसको? क्या था प्रश्न? क्या है? आत्मा की दृष्टि करनी के बाहर की दृष्टि करनी? ये त्रिलोक सार आदि जो रचना हुई है मुनियों ने की है ना? नहीं, मुनियों ने की है उसकी रचना। तो उन्होंने अंदर की दृष्टि की कि बाहर की दृष्टि की? दृष्टि कहना किसको और ज्ञान कहना किसको, इसी में हमारी सारी गफलत है। बाह्य चीजों का ज्ञान होना, इसलिए इसको नहीं कहते बाह्य की दृष्टि। दृष्टि तो श्रद्धा गुण को बताते, यानी प्रतीति को बताते। प्रतीति यानी दृष्टि, दृष्टि यानी जिसमें हमने मैंपना स्थापित किया है उसको कहते दृष्टि। समय सार में कहते ये दृष्टि का विषय है। दृष्टि का विषय है मैं कौन हूँ, इसकी चर्चा समय सार में है, तो उसको कहते हैं ये दृष्टि के विषय की बात हुई है, ये दृष्टि की अपेक्षा कथन है। प्रवचन सार में सारा गेयों का ही कितना वर्णन है, पूरा गेय तत्व प्रज्ञापन कैसे है, उसमें क्षेत्रव्य है, उसमें उस उत्पाद वे कैसे होते हैं। अभी यह भी हमने यही बात है ना, लोकाकाश के क्षेत्रव्य उसमें भी उत्पाद वे होते हैं, वो भी कहाँ से ये सारी हम बात कर रहे हैं। तो ये हमारे ज्ञान के गेय है, और गेय को जानने वाला हम ज्ञाता आत्मा में हूँ, तो मैं आत्मा हूँ और ये सारे पदार्थ मेरे गेय है। वो ना ही मेरे यानी उपभोग के विषय है, मेरे भोगने वाले विषय नहीं है, और ना ही वो मेरे कोई, हमने उसमें उलझे है ना अभी तक। हमने उसको या तो मैं उसका कर्ता हूँ या तो मैं उसका भोक्ता हूँ माना था, परंतु ये गेय है और मैं ज्ञान हूँ, ये मेरे से भिन्न है। अभी हमने क्या कहा वो मंगलाचरण में, 3 भुवन तिथि जानी के, जानकर, ज्ञान का निषेध नहीं किया, उनको जानकर आप में हो, मैं स्वरूप हूँ और ये मेरे से भिन्न वस्तुएं हैं। भिन्न वस्तुओं को जानने वाला मैं हूँ। भिन्न वस्तुएं जो ज्ञान में आती है वो ज्ञान को सिद्ध करती, हम वे वस्तुओं को सिद्ध नहीं कर रहे, वो ज्ञान को सिद्ध हो रहा है। ये तो मैं रूप ही हूँ, तो अपने को आप रूप समझना और परवस्तु को पर रूप समझना, ये स्वपर का भेद विज्ञान करना, ये तो ज्ञान का कार्य है। और वो जो दृष्टि है, दृष्टि कहना किसको, मैं स्वरूप हूँ, ये दृष्टि हुई आत्मा। तो मैं स्वरूप हूँ ऐसी जब दृष्टि है तो ज्ञान थोड़ी देर तक सोता होगा ना, आराम करेगा। दृष्टि अपनी हो रही है तो ज्ञान कहेगा चलो अभी दृष्टि तेरा काम चल रहा है, अभी मैं थोड़ा आराम करता हूँ। तो ज्ञान क्या करेगा, जानेगा। उसमें क्या क्या जानने की शक्ति है, सब कुछ स्व और पर। तो मैं स्वरूप हूँ ऐसी जब दृष्टि हो रही है तो ज्ञान स्व को भी जान रहा है और पर को भी। स्व को स्वरूप से जान रहा है, पर को पर रूप से जान रहा है। ख्याल है, इसको कहते हैं दृष्टि। स्कूल में आप बच्चों को लेने गए, उसमें एक आपका बच्चा है और बाकी सारे दूसरों के बच्चे हैं, तो आप सब बच्चों को जान रहे कि नहीं जान रहे? आपकी दृष्टि कहाँ है? हाँ, ये बच्चा मेरा है, वो सब बच्चों में बैठा है, वहां सबका ज्ञान हो रहा है, परंतु वो मेरा है
उसमें वो अपनत्व पड़ा है, वैसे इन सबको जानने वाला मैं हूं। तो ये दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है? ये क्लिप दिख रहे है ना, ये कुछ ग्रीन ग्रीन दिख रहा है। नलिन भाई आप बताओ, ये आपको दिख रहा है? क्या बोलो, पूरा सेंटेंस बोलो, जैसे हम स्कूल में बुलाते हैं ना, मेरे को क्लिप दिख रही है। तो पहले आपने क्लिप का नाम लिया कि मेरे को लिया? हाँ, मुझे क्लिप दिख रही है। तो आपको अपना ज्ञान है कि नहीं है? मुझे दिख रही है। उन्होंने ऐसा नहीं बताया कि मिलिंद भाई को दिख रही है। वो क्या मालूम उनको कि मिलिंद भाई का यहाँ ध्यान है, क्या और कहीं घूम रहे हैं बम्बई में। तो हम अपना निर्णय करते हैं ना। ये तो समय सार में तो लिखा है ना कि आबाल गोपाल सबके ज्ञान में हर समय वो ज्ञायक आत्मा प्रतीति में, वो उसमें ज्ञान में आ रहा है, ज्ञान में आ रहा है। फिर भी यह मैं हूं ऐसा ज्ञान उसको उदित नहीं हो रहा है। क्या करेगा? हम कहाँ अंदर बाहर करेंगे तो आत्मा पता चलेगा? वो तो हम अंदर ही अंदर है, कहीं बाहर गए ही नहीं। ख्याल है ना? तो उसका हमें यह मैं हूं ऐसा एहसास नहीं। तो दृष्टि यानी स्व को स्वरूप से स्वीकार करना, यह दृष्टि है। ऐसी आत्मदृष्टि हर समय बनी रहेगी और जानेगा सब कुछ। पर को जानने से उसको कोई नुकसान नहीं होने वाला है। हम तो क्या करते हैं, ये ज्ञान हमारे सब चीज़ों का ज्ञान बंद हो जाए, बस हम अपने आप को जानते रहेंगे। ऐसी हमारी विपरीत मान्यता उसमें भी हमने बना रखी। सबको जानना छोड़ना है। अरे जो सबको जान रहा है वही तो मैं हूं ना। तो वो उस मैं का अपने को दृष्टि करनी है, उसका प्रतीति करनी। ये आपका प्रश्न था कि ये इतना बाहर की दृष्टि करनी है कि आत्मा में करनी है। तो ये दृष्टि और ज्ञान का भेद नहीं जानने से ये बात हो रही है। आपने और भी बहुत कंफ्यूजन की बातें की है। ये जो त्रसनाली है, जो ऐसे बाहर की रचना है वैसे अपने अंदर भी रचना है, ऐसा अपना कहना था। ये बाहर त्रसनाली है और हमारे में ये करोड़रज्जु है, यानी स्पाइनल कॉर्ड है। तो ये किसमें है? शरीर में है ना। तो ऐसी कोई मति कल्पना नहीं करना प्लीज। ये नहीं ऐसे कोई अन्य मति की भी भ्रांति हो तो भी इसको छोड़ देना। ये कोई नाड़ी ऐसे उद्दीपित होती है, कुंडलिनी जागृत करनी है, वो कुछ सब छोड़ दो झंझट। जो जागृत होनी है वो जागृत हो जाएगा। हम जागृत हो जाएंगे अपने स्वरूप के बारे में तो सब अपना काम बन जाएगा। ये शरीर की रचना से हमें कुछ लेना देना नहीं है। ये शरीर तो बिल्कुल भिन्न पर पदार्थ है, अभी यहाँ इस संयोग में है और हम उसके द्वारा पहचाने जाते हैं। क्यों? हाँ? क्या हुआ? ये शरीर है और हम हैं यहाँ पर। तो हमारे जहाँ जो प्रदेश है वहीं पर ये शरीर के परमाणु भी है और उसमें भी आना जाना चल रहा है। जैसे हमने कर्मों में देखा, अनंत कर्म परमाणु हर समय आते हैं और अनंत कर्म परमाणु हर समय जाते हैं, चले जाते हैं, एक समय प्रबद्ध। वैसे शरीर के भी अनंत परमाणु हर समय आते हैं और जहाँ है पड़े हैं उसमें से अनंत हर समय चले जाते हैं। अनंत परमाणु का आना जाना चल रहा है। हम आईने में देखते हैं, हाँ जैसा कल का है वैसे आज का है ना, ठीक ठाक है ना, चलो अच्छा है। तो वो कुछ नहीं, सारे परमाणु चले जाते। जैसे हमारे गांव की नदी हमें वैसी की वैसी दिख रही है 10 साल से, तो उसमें पानी कौन सा है? अरे वो तो कहाँ तक, ये तो समुद्र में पहुंच गया कब। वो थोड़े यहाँ रहने वाला, वो नए नए परमाणु उसमें आते हैं। वैसे यहाँ भी नए नए परमाणु आते हैं और हमने तो ये मैं हूँ ऐसा समझ के रखा है। अच्छा, तो उसका बर्थडे भी मनाएंगे और क्या क्या करेंगे सब कुछ। तो कौन से परमाणु का बर्थडे मनाना भैया, जो आकर चले गए। तो ये बहुत सारे ऐसे प्रश्न और भी प्रश्न हैं। तो किसी का प्रश्न था कि ये अनुप्रेक्षा जो होती है, आत्मचिंतन करना है, कौन सी अनुप्रेक्षा ज्यादा करना? ये आत्मचिंतन में कितना टाइम देना और ये अनुप्रेक्षा के चिंतन में कितना टाइम देना? ये देखो, जब शास्त्र का स्वाध्याय होता है, जिसका स्वाध्याय है उसके तो ऐसे प्रश्न नहीं उठते, परंतु प्रश्न उठते तो कोई उसके चिंता की बात नहीं है। हमें सही स्वाध्याय करने से ये बातें, जो ये प्रश्न है उसकी जो कैसे फिजूल प्रश्न है, ये बात ख्याल में आती है। क्योंकि आत्मा का स्वरूप कैसा है उसका हमें निर्णय करना है। समय सारादि शास्त्र है, प्रवचन सारादि है, जो कोई भी शास्त्र है, कर्णानि योग्य भी क्यों ना, तो उसमें तो आत्मा क्या है, कर्म क्या है, उसमें क्या क्या बातें बनती है और क्या। और यहाँ भी हम ये तो क्षेत्र ही जान रहे हैं ना, कौन से द्रव्य कहाँ पर स्थित है, कैसे उसकी क्या रचनाएं होती है, ये भी हम जो जानते हैं।
और उसमें आत्मा का स्वरूप कैसा है, वो क्या कर सकता है, ये इसमें से रचनाएं बदल सकता है कि नहीं सकता, कौन सा चिंतन करता है, क्या कर सकता है, क्या छोड़ सकता है, ये सारे बातों के उत्तर हमें स्वाध्याय से मिल जाते हैं। और उसमें जब हमारा सही निर्णय होता है तो हमारे ये ऐसे प्रश्न भी, उसके उत्तर भी मिल जाते हैं, समाधान हो जाता है। और सही निर्णय होते ही आत्मदर्शन कहो या सम्यक दर्शन कहो हो जाता है, ख्याल है ना। तो कौन सी चिंतन करने से होगा वो सम्यक दर्शन, ऐसी कोई बात नहीं। विकल्प तो वो तब तक कार्यकारी है जब तक आत्मा का निर्णय नहीं होता। आत्मा का निर्णय करने के लिए ये विकल्पात्मक भूमिका है। जो निर्णय हो चुका तो अभी कौन सा विकल्प करेंगे तो सम्यक दर्शन होगा, ये बात ही खोटी। विकल्पों से नहीं होगा, निर्णय होते ही विकल्प रहित हो जाता है, सहज होता है वो भी। विकल्प करने नहीं तो छोड़ने तो पड़ेंगे नहीं लक्ष्मी बहन, वो तो छूट जाएगा। जैसे होते भी अपने आप है और छूटते भी अपने आप है। हमको बच्चों पर प्यार करना है तो कैसे विकल्प करेंगे हम, ये तो सहज जो आने योग्य है। तो आत्मा के संबंध में कैसे विकल्प करना है, कुछ नहीं। ये आत्मा कैसा है, क्या ये तो समय से है, प्रवचन से है, पंचाशिका है, सब ग्रंथों में उसका वर्णन, 6 द्रव्य कैसे है, और फिर उसका स्वरूप कैसा है, वो कैसे परिणमन करते हैं, मैं पर का करता हूँ या नहीं हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, ये सब बातें हम जो द्रव्यान योग में सीख ही रहे हैं, उसी के द्वारा हम निर्णय तक पहुँचे, यही करने की बात है। तो आप कहेंगे फिर इतना झमेला क्यों सारा, ये भूगोल की बात क्यों हमारे माथे मर रही है, हाँ? आपने भी पूछा था ना, ये दृष्टि अपनी ही करनी है तो ये बातों से क्या करें। उन्होंने कहा ये मुनिराज को तो आत्मा की दृष्टि हो गई है ना, अपना अनुभव भी हो गया, प्रचुरता से स्थिरता भी होती है, और जब अंतरंग में स्थिरता नहीं होगी तो क्या करेंगे। हाँ, अभी प्रवचन सार में सुना कि नहीं सुना, हाँ क्या सुना, ये शुद्धोपयोग तो मुनिराज होते हैं, मुनिराज का लक्षण तो शुद्धोपयोगी है, श्रावण में है वो, फिर भी अधिक अंदर में नहीं स्थिरता कर पाते तो क्या होते हैं, अरिहंत भक्ति करते हैं, अरिहंतादि के प्रति, अरिहंत सिद्धों की भक्ति होती है, और क्या होता है, हाँ प्रवचन वत्सलता कहाँ है, प्रवचन किसको कहा, बोलने को नहीं तो आगम को कहा, और वहां तो आचार्य उपाध्याय और साधुओं को प्रवचन कहा, और उनके प्रति जो वात्सल्य भाव है, ऐसा भी अर्थ, दोनों अर्थ लिए, स्वाध्याय में लीन था, और ये धौला में तो आचार्य अधिकों को तो ले ही लिया है, वहां तो सम्यक दृष्टि के और पंचम गुण स्थान वृत्ति को भी प्रवचन कहा। तीर्थंकर प्रकृति के बंध के कारणों की वहां जो चर्चा है, उसमें जो प्रवचन आचार्य भक्ति और प्रवचन भक्ति ऐसा उसमें आता है, तो उसमें प्रवचन का अर्थ किया है ज्ञानी जी, साधुओं को भी लिया, और पंचम गुण स्थान वृत्ति, चतुर्थ गुण स्थान वृत्ति जो जीव है, ज्ञानी जो है, उनके प्रति जो वात्सल्य भाव है, उनके प्रति जो गुणानुराग, उनके प्रति जो अनुराग है, उसको भी लिया प्रवचन में। तो ये जो भी कहाँ से, कौन से प्रश्न की बात चल रही थी अपनी, छूट गया, हाँ हाँ, कौन सा चिंतन करना उसकी बात चल रही है। तो ये तो सहज आते हैं, जो शुद्धोपयोग में नहीं टिक पाते हैं, तो जब शुभोपयोग में आते हैं तो उनके ऐसे शुभ भाव सहज आते हैं। कौन से करना ऐसा नहीं है, ये करने से नहीं होते। हम तो समझते हैं ना, हम सोच समझकर कौन से भाव करें तो हमें फायदा होगा। प्रश्न क्या है, कौन से करें और कौन से छोड़े, ये प्रश्न ही छोड़ दो। जो आने योग्य है वो होते ही, होने दो की भी बात नहीं, आने योग्य तो हो गए। राग भाव से मैं भिन्न हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, राग भी मेरे ज्ञेय है, मैं उसका भी करता नहीं, जैसे परद्रव्य का करता नहीं हूँ, वैसे राग भावों का भी मैं करता नहीं, उसका मैं स्वामी नहीं हूँ, उसको भी मैं जानने वाला हूँ। मेरे में उठने वाले राग भाव भी मेरे ज्ञान में तो आ रहे हैं ना, राग भाव स्वयं को तो नहीं जान रहे, मैं उनको जानने वाला हूँ, उससे भिन्नता अपनी जाननी। तो कोई विकल्प करने से नहीं होगी, कौन सा चिंतन अधिक करना, कौन सा कम करना, ऐसा कोई बात ऐसी उसमें होती भी नहीं। ये प्रश्नों में हम बहुत उलझ गए हैं, फिर भी ये प्रश्न मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी कोई बात मन में रहती है, और शिविरों के माध्यम से तो उसका हम किसी से पूछ कर उसका निराकरण भी कर सकते हैं।
पूछने से कोई ऐसी रुका ये वो यह है नहीं है, फिर भी कोई लिखित रूप से देगी, क्योंकि हर एक व्यक्ति को उसके वैयक्तिक रूप से उसका समाधान करना संभव नहीं, क्योंकि 6 घंटे यहाँ भी बोलना है प्रतिदिन, और फिर हर एक को मैं अलग अलग उत्तर दूँ, उसके सिवा मैं यहाँ उसका सामूहिक रूप से उत्तर दूँ तो अच्छा रहेगा। अन्य किसी के मन में प्रश्न होते हैं तो उसका भी समाधान हो जाता है। अभी और भी प्रश्न जो सुबह मैंने बताया था, फिर भी एक प्रश्न ऐसा है कि ये जो अकृत्रिम जिन चैत्यालयों में प्रतिमाएं विराजमान है वो किसी ने बनाई नहीं, तो वो रत्नों से जड़ित है क्या, ऐसा प्रश्न पूछा किसी ने अभी, तो मैंने सुबह भी बता दिया था रत्नों से जड़ित नहीं है। जड़ित किसने कहना, किसको, जैसे अंगूठी है उसमें हम हीरे जड़ित करते हैं, है ना, उसमें ऊपर से डालते हैं, ऐसे ऊपर से रत्न नहीं उसमें डालेंगे, वो रत्नों से ही बनी हुई है। जैसे हमारी यहाँ मूर्तियाँ संगमरमर में से, वो पत्थर में से बनी हुई है, वो तो किसी ने, हम कहेंगे कारागिर ने उसको बनाया टाकी से उकेर कर, तो वहाँ तो किसी ने बनाया नहीं है, वो ऐसे ही अनादि से रचना है उसकी, तो वो रत्नों से ही बनी हुई, ऊपर से रत्न लगाए हुए नहीं। क्योंकि हमारे से कोई अन्य मतियों की ऐसी भावना होती है ना, आप हमारा इतना निषेध करते हो कि हम वो अलंकार आदि पहनाते हैं, ऊपर से रत्न या फूल या कुछ जड़ित करते हैं, फूल रखते हैं, हम तो फूल और अंगी से करने से रहे तो अपना समाधान करने के लिए एक टीका तो लगा ही देते हैं पैरों पर भगवान के, है ना, तो आप उसका निषेध क्यों करते हैं? निषेध किसी का नहीं, किसी क्रिया का भी नहीं, ये अपनी मान्यता में हम वीतरागी देव को सरागी बना देते हैं। हम स्वयं सरागी है और हमारा राग उस पर स्थापित करके वो भगवान का स्वरूप बिगाड़ देते हैं, और वो भगवान का स्वरूप ऐसे मानते हैं तो भगवान के संबंध में हमारी मान्यता गलत है। उसको कुदेव नहीं कहा है, पंडित जी टोडरमल जी ने कुदेव, कुगुरु और कुशास्त्र या कुधर्म किसको कहना? अपनी भगवान संबंधी मान्यता अगर मिथ्या है तो ये कुदेव हो गए, गुरु संबंधी, मुनि संबंधी अपनी मान्यता गलत है तो ये कुगुरु हो गए, है ना, ये अपनी मान्यता में लगाना। हम वो थर्मामीटर लगा के पूरी दुनिया को चकासते, ये सच्चा गुरु है कि नहीं, अरे वो मुनि कैसे, इसको कहना कि नहीं, इन झंझट में से हट जा। मुनि का स्वरूप कैसा होता है इसका निर्णय करना है, भगवान का स्वरूप कैसा होता है इसका निर्णय करना है। तो जब हम मुनि हो जाएंगे तब सच्चा स्वरूप समझेंगे, अभी क्या जरूरत है, अभी तो हम श्रावक है, अभी श्रावक जैसे तो रहने दो, वो नहीं चलेगा। हमें मोक्ष मार्ग प्रकट करना है, तो मोक्ष मार्ग चौथे गुण स्थान से प्रकट होता है ना, तो वहां से लेकर पूरा ही मोक्ष मार्ग, ये चौथे गुण स्थान वाले का स्वरूप कैसा होता है, पांचवें में क्या बातें होती है, छठे सातवें मुनिराज कैसे होते हैं, उनकी अंतरंग और बहिरंग दशा कैसी होती है, उसका स्वरूप क्या है, उस सभी का निर्णय सम्यक दर्शन होने के पहले हो जाए। यदि उसका निर्णय नहीं है, क्या कहा, यदि निर्णय नहीं है, यही सच्चे देव क्यों है ऐसा निर्णय नहीं है, और भले हम जन्म से लेकर आज तक सच्चे देव की ही पूजा करते आए, तो भी उसको शास्त्र में कहा यह गृहीत मिथ्या, क्या कहा, बहुत कड़क भाषा है। क्योंकि हम दिगंबर जैनियों में जन्मे हैं तो हमने संस्कार ही ऐसे पाए क्या पाए कि सच्चे देव शास्त्र गुरु के अलावा किसको नमस्कार नहीं करेंगे, तो हमने तो वही किया बचपन से, बराबर, सच्चे देव शास्त्र गुरु के अलावा किसी को नमस्कार नहीं किया, सच्चे समझ कर नहीं, अपने कुल धर्म समझ कर, अपने कुल में जिनको नमस्कार, क्योंकि हम कभी श्वेतांबर मंदिरों में गए ही नहीं, हम दिगंबर मंदिरों में ही जाते रहे, तो हमने अन्य को किसी को नमस्कार ही नहीं किया कभी, और ना ही अन्य मतियों के जो अन्य देव देवता कहलाते हैं सो उनको भी कभी नमस्कार नहीं किया। फिर भी जब तक ये वितरागता सर्वज्ञता पता नहीं है, उनके अंतरंग बहिरंग स्वरूप का पता नहीं है, उसकी परीक्षा नहीं है, तब तक हम कहेंगे इसका वो देव संबंधी इसकी मान्यता अभी सही नहीं। ये अपनी मान्यता सही करनी, बाहर किसी को नहीं सुधारना है, कोई सुधार ही नहीं सकता, ख्याल है ना। वैसे ही सबके बारे में, मुनि के बारे में या इसके बारे में भी समझना है। ये बहुत सारे ऐसे प्रश्न आए हैं, तो ये रत्नों से जड़ी हुई नहीं है, वो उसका भी उत्तर आ गया।
अब देव कैसी पूजा करते होंगे ये प्रश्न है, वो हम आगे अकृत्रिम चैत्यालय का जब प्रकरण आएगा तब उसकी बात करेंगे कि देव किस तरह से पूजा करेंगे, अष्टद्रव्य कौन सा ले जाएंगे, कहाँ से ले जाएंगे, क्या क्या करेंगे। हाँ, तो उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। अभी अपना विषय थोड़ा आगे बढ़ेगा। तो हमने ये देवों के विमानवासी देवों की बात चल रही थी अपनी। हमने विमानों के नाम भी देखे थे। जैसे नरक में हमने पटल देखे, वैसे स्वर्गों के विमानों में भी पटल होते हैं। पटल यानी लेयर्स, जैसे मंजिलें होती है ना, अभी एक सतह पर, लेयर एक सतह पर जो कुछ विमानें होगी, फिर दूसरे सतह पर और कुछ विमानें देवों के, और फिर तीसरे में, फिर चौथे में। इस तरह से हम देखते हैं कि जो सौधर्म ईशान युगल कहलाता है, उस युगल में कितने वहाँ विमान हैं। सौधर्म और ईशान में कितने हैं? तो सौधर्म में है 32 लाख विमान और ईशान में जो है 28 लाख विमान। परंतु उसके पटल कितने हैं, उसके लेयर्स? हाँ, तो यहाँ देखिए बोर्ड पर आप देख सकते हैं। यहाँ नाम लिखे हैं स्वर्गों के, उसके आगे लिखे हैं पटलों की संख्या, नीचे से ऊपर समझा है, क्योंकि पहला दूसरा स्वर्ग नीचे है, फिर उसके ऊपर इस तरह से। उसके बाद आगे विमानों की कुल संख्या लिखी है। अब ये जो है, ये विमान में जैसे हमने नरकों में बीच वाला जो इंद्रक बिल कहा था, वैसे एक एक पटल में सेंटर में एक विमान होता है। वो सबसे सेंटर में जो विमान है उसका नाम है इंद्रक विमान। क्या कहते हैं उसको? इंद्रक विमान। पूर्व में, दक्षिण में और पश्चिम दिशा में पंक्तिबद्ध जो रचना है, विमान जो है, उसको कहते हैं श्रेणीबद्ध, और ऊपर उत्तर में। ये पहले 3 मैंने जो नाम लिए, पूर्व पश्चिम और दक्षिण, ये तीनों हैं, और उसके बीच वाले उसको कहते हैं प्रकीर्ण। प्रकीर्ण कहने बिखरे हुए फूलों के समान कहीं भी ऐसे बीच बीच में पड़े हैं, तो उसको प्रकीर्ण विमान कहते हैं। तो ये जो सेंटर वाला जो है इंद्रक विमान, पूर्व के, पश्चिम के और दक्षिण के श्रेणीबद्ध विमान, और उनके बीच वाले प्रकीर्णक विमान, ये सारे ही दक्षिण इंद्र के आधिपत्य में हैं। वहाँ उनकी आज्ञा चलती, वे उनके विमान हैं, ऐसा हम कहेंगे। सौधर्म के, अभी यहाँ के बारे में सौधर्म के पहले स्वर्ग का नीचे का पहला पटल, सौधर्म और ईशान में 31 पटल होते हैं। यहाँ लिखा ना 31 पटल। उसमें सबसे नीचे का जो पटल है, नीचे से ऊपर हम पहला दूसरा कहेंगे। नरकों में हमने ऊपर वाले को पहला कहा था, फिर नीचे गए थे। अब यहाँ स्वर्गों में नीचे के पटल को पहला कहेंगे। उसमें सेंटर में एक इंद्रक होता है, इंद्रक विमान। उसका नाम यहाँ क्या लिखा है, देखो, ऋतु इंद्रक। वो कितना बड़ा है? 45 लाख योजन। पहले नरक के पहले पटल का जो बीच वाला इंद्रक, सीमंतक इंद्रक जो देखा था बिल, वो भी 45 लाख योजन वाला दिखा था। वो 45 लाख योजन के और कुछ बातें पता है आपको? 2.5 द्वीप, जिसको मनुष्य क्षेत्र, मनुष्य लोक कहते, मनुष्य क्षेत्र कहते, और सिद्धशिला मनुष्य लोक। मनुष्य लोक में उसकी हाइट भी देखते हैं, हमको खाली उसकी विस्तार देखना है। मनुष्य लोक का विस्तार यानी डायमीटर। ये ऋतु इंद्र कहलाता है। वो 45 लाख योजन वाला उसका विस्तार है। सिद्धशिला में पता ही अभी लोगों ने। अब ये जो श्रेणीबद्ध है, विदिशाओं में श्रेणीबद्ध नहीं होते, बरोबर? अच्छा प्रश्न है। नरकों में हमने दिशाओं में देखे थे 49 और विदिशाओं में देखे थे 48। यहाँ मात्र दिशाओं में ही, 4 दिशाओं में
श्रेणीबद्ध है, और वो कितने हैं? 62 है। हाँ, अभी उत्तर नहीं बताया, क्योंकि ये सौधर्म की टेरिटोरी में कितने विमान है उसकी बात चल रही है। पहला नाम लेते हैं, हर युगल में जो पहला नाम है वो दक्षिण के इंद्र का नाम होता है। जैसे सौधर्म ईशान में सौधर्म वो दक्षिण का इंद्र है, तो ये पूर्व के भी सारे श्रेणीबद्ध उसके कहलाते विमान। दक्षिण तो उसके है ही, और पश्चिम के भी श्रेणीबद्ध उसके, यानी इनके छोड़कर यहाँ जो पिंक कलर में दिखाए लाल कलर में, ये सारे दक्षिण वाले के, और ये श्रेणीबद्ध को छोड़कर पूर्व पश्चिम वाले को छोड़कर उसके ऊपर जितने यहाँ ब्लू दिखाए, पूर्व को छोड़कर उसके ऊपर के प्रकीर्णक, पश्चिम को छोड़कर उसके ऊपर के प्रकीर्णक, और यहाँ उत्तर के श्रेणीबद्ध, ये सारे ईशान इंद्र के। इसका अर्थ क्या है? दक्षिण इंद्र के पास ज़्यादा विमान है, बराबर है ना? पूर्व पश्चिम की श्रेणीबद्ध उसके पास है, हाँ, इसलिए उसके विमानों की संख्या बढ़ जाएगी। तो 31 पटल में ऐसी ही कंडीशन, सर्वत्र दक्षिण इंद्र के पास ज़्यादा विमान है और उत्तर इंद्र के पास पूर्व पश्चिम वाले श्रेणीबद्ध नहीं है। अब पहले दूसरे स्वर्ग में 31 पटल है, 1 2 3 4 ऐसे। नीचे के पहले पटल में, यानी पहले स्वर्ग के पहले पटल में श्रेणीबद्धों की संख्या कितनी लिखी आपको दिखाई दे रही है? वहाँ पर यहाँ लिखा 62, यानी पूर्व में 62, दक्षिण में 62, पश्चिम में 62 और उत्तर में 62। दूसरे पटल में क्या होता है? एक एक श्रेणीबद्ध उसमें से कम होता है, तो उसमें 61 रह जाएंगे। तीसरे पटल में 60 रह जाएंगे। चौथे पटल में 59, यानी प्रति पटल 4 की हानि होगी, बराबर? एक एक दिशा का एक एक घटते चले जाएंगे। तो इस तरह से वो घटते घटते, तो ये सारे ही 31 पटलों की मिलकर अगर संख्या निकालनी है, एक एक इंद्रक, सारे ही श्रेणीबद्ध और बीच वाले प्रकीर्ण, तो ये सौधर्म के 32 लाख विमान होते हैं और ईशान के 28 लाख विमान होते हैं। प्रति पटल ये एक एक घटते चले जाएंगे। ऐसे टोटल पटल अभी हम जरा यहाँ देखते हैं। पहले हम पटलों की संख्या गिनेंगे। पहले दूसरे स्वर्ग में तो 31 पटल है, बराबर? उसके ऊपर क्या लिखा है? सानत कुमार महेंद्र, उसमें 7 पटल है। उसमें भी प्रति पटल एक एक की हानि होती चली जाएगी। उसके बाद ब्रह्मयुगल में 4 पटल है, उसमें भी हानि होगी वैसे ही। लांतव युगल में 2 पटल है। शुक्र का 1 पटल, 1 पटल का अर्थ एक ही लेयर पर जो कुछ विमाने हैं सब एक सतह पर। पहले हमने देखा था ना, पटल यानी मंजिले जैसे, जैसे पहले दूसरे में 31 है, वैसे भी शुक्र युगल के एक ही पटल है। शतार सहस्रार वाला भी एक ही पटल है। उसके ऊपर आनत आदि 4, आनत आदि 4 का अर्थ होता है आनत प्राणत और आरण अच्युत। उसमें आनत दक्षिण का है, प्राणत उत्तर का। उसके 3 पटल हो गए, क्योंकि दोनों चारों में मिलकर 6 पटल बताए ना, तो उसके 3 पटल और आरण अच्युत के 3, ऐसे आनत आदि 4 के 6 पटल। अभी 9 ग्रहवेयकों के 9 अलग अलग पटल, इसलिए अधो ग्रहवेयकों के 3 पटल कहे, क्योंकि अधो में भी 3 है ना, नीचे का, बीच वाला, ऊपर का। 9 ग्रहवेयक, पहला पटल, दूसरा पटल, तीसरा पटल, ऐसे एक के ऊपर एक एक, ऐसे 9 पटल है उसके। प्रत्येक ग्रहवेयक का एक एक पटल। ये बात ख्याल में आई? मंजू बहन, आपके प्रश्न का भी उत्तर आ रहा है। अब उसके ऊपर जो अनुदिश है, ये एक एक घटते 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 घटते, अनुदिश में क्या पोजीशन है? सेंटर में 1 रह गया है। 4 दिशाओं में एक एक, और 4 विदिशाओं में जो प्रकीर्णक है वो भी एक एक है वहाँ पर, एक ही लेवल पर।
9 ग्रेवेक तो 1 2 3 4 9 लेवल थे 9 ग्रेवेकों के, और यहाँ एक ही लेवल पर एक ही पटल में 9 विमान है टोटल। सेंटर में वो उसको कहते इंद्रक, और 4 दिशाओं में एक एक, और 20 दिशाओं में भी एक एक। इस तरह से एक ही लेवल पर 9 विमान है, उसको कहते हैं अनुदिश। उसके ऊपर हमने देखा और एक एक घटता चला जाएगा, तो ये विदिशा वाले वो प्रकीर्णक भी नहीं रहेंगे, तो श्रेणीबद्ध 4 रहेंगे और बीच वाला एक। तो सेंटर वाला जो है उसका भी एक पटल, 5 विमानों का एक पटल। बीच वाला जो है उसका नाम है इंद्रक। उस इंद्रक का नाम है सौधर्म, उसका है सर्वार सिद्धि, बीच वाला जो इंद्रक। और उसके बाजू में कौन कौन से हैं उसका नाम मालूम है किसी को? विजय, यानी पूर्व की दिशा में कहते हैं हम, पहले यहाँ ऊपर पूर्व का है विजय, फिर दक्षिण का नंबर विजय, वैजयंत, जयंत और अपराजित। ये ऐसे 5 जो विमान है, वो सबसे ऊपर जो अनुत्तर है, 5 अनुत्तर विमान है, वो एक ही लेवल पर एक ही उसका पटल है। ये ख्याल आया पटल क्या होते हैं? इस तरह से कुल पटलों की संख्या कितनी है? 63। पहले विमान में हाँ क्या हुआ? ये घटते घटते ऊपर एक एक ही श्रेणीबद्ध रह गया है, ख्याल है? अब यहाँ जो विमानों की संख्या लिखी है उसको भी जरा देखते हैं गौर से। देखिए, सौधर्म में 32 लाख और ईशान में 28 लाख। सानत कुमार में 12 लाख और यहाँ 8 लाख। ऊपर आपका प्रश्न है उत्तर वाले को इंद्रक नहीं होते क्या? इंद्रक तो एक ही होगा जो सेंटर में है, ख्याल है ना? वो तो सेंटर का जो दक्षिण के आधिपत्य में आ गया, तो दोनों का सेंटर वाला नहीं माने, दक्षिण वाले को ही है उसके ही आधिपत्य में, उसकी आज्ञा चलेगी वहाँ। इंद्र की, दक्षिण वाले इंद्र की वहाँ आज्ञा चलेगी, सेंटर वाले विमान में वो उसका कहलाएगा, ख्याल है? तो ऐसे पार्शलिटी क्यों? ऐसा ही वैसा स्वरूप, वैसी व्यवस्था होती है। वो कहाँ कितने इंद्र होते वो बात हम बाद में करेंगे, क्योंकि 16 स्वर्ग है और इंद्र तो 12 है, तो कहाँ पर कहाँ वो शॉर्टेज पड़ गई इंद्रों की वो देखेंगे बाद में। तो ये ब्रह्म युगल जो है वहाँ 4 लाख है। लांतव युगल में अभी 50,000 पर आ गए, 1000 में आ गई संख्या भी। शुक्र युगल में 40,000। शतार युगल में 6,000। देखो अभी संख्या घट रही है। ये विमानों की संख्या है, देवों की नहीं। देव तो वहां भी असंख्यात है। सभी विमानों में एक्सेप्ट सर्वार सिद्धि असंख्यात देव होते, सर्वार सिद्धि में संख्यात होते। अभी वो कितने होते वो पूछेंगे। अश्विन भाई को याद है क्या? कहाँ गए? मनुष्यनियों से 3 गुना या 7 गुना आता है ना। ये 700 कहाँ? आनत आदि चांद, आनत, प्राणत, आरण, अच्युत, ये जो 6 पटल दोनों के मिलकर बताए थे, उसमें 600 विमान है। हर एक विमान में वो तो बहुत सारे असंख्यात देव होगी उसके। 700 नहीं, मैं कुछ अलग बता रही हूँ। बराबर है? हाँ, 700। वो 6,000 जो है वो नीचे का है, शतार युगल का हमने पढ़ा था। अब ग्रेवेयकों की बात है। हमने 3 ग्रुप बनाए ग्रेवेयकों के, नीचे के 3, बीच वाले 3 और ऊपर के 3। तो नीचे के जो 3 है उसके 111 है।
आपके पास भी चार्ट है ना, उसमें भी देखना। उसके ऊपर जो है मध्य के ग्रहवेग तीनों, उसकी विमानों की संख्या 107। उसके ऊपर जो ऊर्ध्व ग्रहवेग है तीनों मिलकर, उनमें विमानों की संख्या है 91। अनुदिश अभी हमने देखे थे, बीच वाला एक और 4 दिशाओं में और विदिशाओं में एक, तो उसकी संख्या है 9। और जो अनुत्तर विमान है, जो बीच में सर्वार सिद्धि और बाकी सब 5 है, उसकी संख्या है 5। इन सभी विमानों की टोटल संख्या है 84,97,023। जब हम ऊर्ध्वलोक के अकृत्रिम चैत्यालयों को अर्घ्य देते हैं तो बहुत गा गा कर देते हैं। ये कहाँ कहाँ है वे चैत्यालय? तो हर एक विमान में एक एक चैत्यालय है, उज्जैनी मंदिर है, और वहाँ ये अकृत्रिम है। प्रत्येक विमान में अकृत्रिम चैत्यालय है, और उन अकृत्रिम चैत्यालयों को हम यहाँ से ही परोक्ष नमस्कार करते हैं। ये सभी अकृत्रिम चैत्यालय कैसे होते हैं, वहाँ क्या क्या होते हैं, वो सब बात हम एक साथ देखेंगे। अभी कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं उसकी बात तो करेंगे ना। तो इतने सारे जो विमान हैं, उन प्रत्येक विमान के जीव जो है वो वहाँ तो जिंदर में ही चलता है, और उन्हीं की वहाँ पूजा चलती है। जन्म होते ही वहाँ तो अंतर्मुहूर्त में जन्मते हैं, अंतर्मुहूर्त में युवा पैदा होते हमने कल देखा था। और वहाँ उत्पन्न होते ही अन्य जो देव है उसका स्वागत करते हैं, वाद्य वगैरह बजाते हैं, और फिर वो स्नान आदि करके जिन मंदिर में चले जाते हैं और वहाँ पूजन करते हैं। हाँ, दर एक देव ऐसा ही है, वहाँ तो वो वैसा ही चलता है। वहाँ कोई अन्य मति की या अन्य कोई कुदेव वदेव की कोई बात वहाँ है ही नहीं, वो वहाँ नहीं चलती बात। मिथ्या दृष्टि देव होंगे तो भी उनके ऐसे अन्य मत, जैसे कोई गणेश होगा, कोई अन्य होगा, ऐसी कोई बात वहाँ नहीं चलती। हाँ हाँ, वो भी जाते हैं, सम्यक दृष्टि भी दर्शन पूजा करने जाते हैं और मिथ्या दृष्टि भी जाते हैं। क्यों जाते हैं? जैसे हम अपने कुल में उत्पन्न हो गए हैं और हमारी माँ हमको ले जाती है, हाँ, 1.25 महीना हो गया, 40 दिन हो गया, तो हमारी माँ ने क्या किया था? जिन मंदिर में ले गई थी और हमारे कान में नमोकार मंत्र डाला। और 8 साल का बच्चा होता है तो माँ की जिम्मेदारी होती है कि वो कोई अभक्ष भक्षण न करे और जिनेंद्र का ही वंदन करे। मंदिर में रोज ले जाती है, दर्शन कराती है, और वो कुछ पाठशालाएं वगैरह कुछ माएँ भी चलाती है ना, तो सिखाती भी है अपने बच्चों को और दूसरे के बच्चों को। वो 6 द्रव्य क्या है, 7 तत्व क्या है, वो भी बातें सब समझाती है। ये माँ का कर्तव्य है 8 साल तक के बच्चों का। और बाद में 8 साल के बाद तो ये बच्चा इतना, यानी उसकी इतनी शक्ति है मनुष्य की, कितनी मंजू बेन, केवल ज्ञान प्राप्त करे। अभी सम्य ज्ञान की तो बात ही दूर, 8 साल का बच्चा सम्य ज्ञान भी प्राप्त कर सकता है, मुनि दशा भी ले सकता है, और केवल ज्ञान भी प्राप्त कर सकता है। इतनी तो उसमें है, परंतु 8 साल तक ये माताओं की जवाबदारी है, जिम्मेदारी है। तो हम भी ऐसे ही, हमारी माता ने भी हमको वहाँ ले गए थे, वैसे वहाँ मिथ्या दृष्टि देवों को भी अन्य देव ले जाते हैं, तो उनके भी जब तक निर्णय नहीं है तो मिथ्या दृष्टि रहती है। बाकी बात हम बाद में जाएंगे। अभी 8 नंबर है, अभी 8वें भगवान जो विजय क्षेत्र के अनंत वीर्य भगवान है। बोलो अनंत वीर्य भगवान।